हेलो गाइस। तो आज हम आपको मैटलैब के ऑनलाइन लिंक के थ्रू सिमुलिंक को कैसे एक्सेस करते हैं और उसका एक बेसिक यूजेज हम आज आपको सिखाएंगे। तो सिमुलिंक जैसा कि आप जानते हैं बीटेक के थर्ड ईयर के फिफ्थ सेम में सर्किट सिमुलेशन की लैब में काफ़ी काम आता है। स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं उनके लिए सिमुलिंक और मैटलैब यूज़ करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क रहता है, क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसी के थ्रू करनी पड़ती हैं। तो आज हम आपको एक बेसिक तरीके से किस तरीके से सिमुलिंक को एक्सेस करना है, ओपन करना है, यूज करना है, और कुछ बेसिक तरीके के गेट्स के ऑपरेशन और कैसे आप एक गेट सर्किट बना सकते हैं, नैंड, नॉर या एक्सॉर, ये सिखाएंगे। तो आइए आप एक बार लैपटॉप की स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे कि तो ये हमने मैटलैब ओपन कर रखा है। तो मैटलैब जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में ओपन करना सिखाया ही था, और किस तरीके से ये हमारा कमांड विंडो है, ये आउटपुट विंडो है। तो हालांकि ये तो मैटलैब की बात है। अब चलते हैं हम सिमुलिंक पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, होम, ये आपके पास जो टैब है, इस टैब पर आपको होम ऑप्शन पर क्लिक करना है, और होम ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिमुलिंक का ऑप्शन दिखेगा। इस पर डबल क्लिक करने के बाद एक नई विंडो ओपन होती है, और इस विंडो को हम मैक्सिमाइज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर इस टैब में आपको न्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो और इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा ब्लैंक मॉडल का। अभी हम क्योंकि एक बिल्कुल ही बेसिक यूजेज को सीख रहे हैं, तो हम सबसे पहले ब्लैंक मॉडल पर क्लिक करेंगे। अब ब्लैंक मॉडल पर क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको लाइब्रेरी ब्राउजर पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको लाइब्रेरीज जो कि इनबिल्ट लाइब्रेरीज होती हैं सिमुलिंक में, इनको एक्सेस करना है। अब यहाँ पर सबसे पहले सिमुलिंक पर आप क्लिक करेंगे, और सिमुलिंक पर क्लिक करके सबसे पहला काम जो हमको करना है वो है सोर्सेज का। अब अगर हमको गेट्स डिजाइन करना है, जैसे कि हमारे पास नैंड गेट होता है, नॉर गेट होता है, अगर हमें उनके सर्किट की सिमुलेशन एक डिजाइन करनी है, तो सबसे पहले हम गेट को ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप सबसे पहले लॉजिक एंड बिट ऑपरेशंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहां पर आपको लॉजिकल ऑपरेटर का एक ऑप्शन दिखेगा। आपको इस पर लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करना है अपने विंडो पर। इस तरीके से आपका गेट यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। अब इस पर डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आता है कि हमें कौन सा गेट ड्रॉ करना है। आपको एंड गेट ड्रॉ करना है, आप एंड गेट ड्रॉ कर सकते हैं। आपको और गेट ड्रॉ करना है तो आप और गेट ड्रॉ कर सकते हैं, या जो भी गेट आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। सो लेट्स फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक नैंड गेट। अब इस पर डबल क्लिक करने के बाद यहां पर आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आपको कितने नंबर ऑफ पोर्ट्स चाहिए। तो ऑब्वियसली हमारे एक गेट में 2 नंबर ऑफ पोर्ट्स होंगे। अब यहां पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा आइकन शेप का, जो कि है रेक्टेंगुलर। लेट्स टेक इट डिस्टिंक्टिव। डिस्टिंक्टिव पर क्लिक करने के बाद जो गेट है ये अपनी ओरिजिनल शेप पर आ जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। अब इसके बाद इसको बंद करने के बाद अब हमें चाहिए इनपुट। तो सबसे पहले हम इनपुट के लिए क्या कर लेंगे, सोर्सेस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कांस्टेंट, यानी कि जो कि इनपुट है हमारा, इस पर लेफ्ट क्लिक करके इसको मेन विंडो पर ड्रैग करेंगे, और कुछ इस तरीके से अपने विंडो पर ले आएंगे। क्योंकि एक गेट के लिए हमें 2 इनपुट्स चाहिए, तो हम 2 कांस्टेंट्स ले लेंगे। ये हमने 2 कांस्टेंट्स ले लिए, और इसके बाद हम सिंक्स पर क्लिक करके डिस्प्ले, ताकि हम अपने गेट का आउटपुट देख सकें, तो उसके लिए हम एक डिस्प्ले ले लेंगे। अब आपको सबसे पहले ये जो एक छोटा सा एरो आपको दिख रहा है, इस एरो पर क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे, और आपको माउस को तब तक नहीं छोड़ना है, आपको तब तक होल्ड करना है जब तक कि आपको एक सॉलिड ब्लैक लाइन ना दिखना शुरू हो जाए। इसी तरीके से यहां पर भी हम एक इनपुट लेंगे, और तब तक नहीं छोड़ेंगे माउस को जब तक कि हमें एक सॉलिड ब्लैक लाइन ना दिखे। अब हमने 2 इनपुट्स ले लिए हैं। ये 2 कनेक्शन हो गए इन 2 इनपुट्स के हमारे गेट से, और जो कि हमने नैंड गेट लिया है। अब इस गेट का डिस्प्ले के साथ कनेक्शन, ताकि हमको आउटपुट दिख सके। अब आप चाहें तो यहां पर से इनपुट भी बदल सकते हैं, इनपुट की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर क्लिक करके बैक स्पेस, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर 0 वैल्यू लेता हूं, तो अब हमारे पहले इनपुट की वैल्यू तो 0 है और दूसरे इनपुट की वैल्यू है 1। अब नैंड ऑपरेशन को चेक करने के लिए हम इसको रन करेंगे, और डिस्प्ले में आप आउटपुट देख सकते हैं, ये है 1। अब आपको ये आउटपुट सही है या नहीं ये एक्सेस करने के लिए, ये समझने के लिए आपको गेट्स के ऑपरेशन को लर्न करना होगा डेफिनेटली, और उनको समझना होगा कि किस तरीके से सभी गेट्स ऑपरेट करते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स चेंज दिस वैल्यू एंड मेक इट 1। अब वैल्यू को चेंज करने के बाद आपको दोबारा इसे रन करना है, और दोबारा रन करने पर हम देखते हैं कि आउटपुट 0 हो जाता है। तो दिस जस्टिफाइज द ऑपरेशन ऑफ नैंड गेट। नैंड गेट इसी तरीके से ऑपरेट करता है। अब चाहें तो एग्जांपल के लिए यहां पर भी वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं, और उसके बाद हमें करना है रन। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया 1।
तो इस तरीके से आप सिमुलिंक को यूज करेंगे। ये थी एक बेसिक सा यूज करने का तरीका कि आपको सिमुलिंक किस तरीके से यूज करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।